सुबह सुबह शांति नीलम के घर आती है। अरे शांति जी, आप इतनी सुबह यहाँ कैसे? मेरा नया घर बन रहा था ना, तो भोर में उसकी पूजा थी, तो सोचा सबको मिठाई बांट आऊं। ये लीजिए, आपके लिए मिठाई लाई हूँ। इतना कहकर शांति मीठे के डब्बे से 2 पेड़े निकाल कर दे देती है। बैठिए, पानी लेकर आती हूँ। नहीं नहीं नीलम, मैं जाती हूँ, और भी लोगों को मिठाई देना है अभी। शांति के जाते ही बच्चे बहुत खुश हो जाते। अरे वाह, शांति आती मिठाई देख कर गई, अब तो बड़ा मजा आएगा मिठाई खाने में। तो मम्मी पेड़े जल्दी से। नीलम 2 पेड़े के 7 टुकड़े करके 2 टुकड़े बच्चों को दे देती है। क्या माँ, बस इतनी सी मिठाई? इतनी सी किट्टू को कितनी मिठाई चाहिए? पूरा। घर में 7 लोग हैं ना बेटा, सबको चाहिए। तुम अकेले नहीं हो, इतना खा लो, कभी पापा से मंगा दूंगी। और वैसे भी बांट के खाना गुड हैबिट होती है। नीलम इस तरह किट्टू को समझाने लगती है। इतने दिनों बाद मिठाई मिली, वो भी इतनी कम। मम्मी पापा तो मिठाई की दुकान पर काम करते हैं, उनको तो मिठाई आराम से मिल जानी चाहिए। बेटा, दुकान मेरी नहीं है ना, वरना मैं तो फ्री में दे देता। नीलम का ससुराल बहुत गरीब था। 5000 महीना की नौकरी पे नीलम बड़ी मुश्किल से घर चलाती और गुजारा कर रही थी। उसके बावजूद घर में सभी हंसी खुशी रहते थे। एक दिन जब बच्चे मोहल्ले में बाकी बच्चों के साथ खेल रहे होते हैं। अब तो दिवाली आ रही है, पता है रितु और डिम्पी, मेरे घर पर दिवाली में बेसन और बूंदी का लड्डू बनेंगे। बस लड्डू बनेंगे? मेरी मम्मी तो मिल्क केक और मावा बर्फी बनाने वाली, साथ में बादाम भोग भी बनाएंगी। मेरे घर पर तो बालूशाही और काला जामुन बनने वाला है। मेरे घर तो जलेबी बनेगी, जिसको भी दही जलेबी खाना हो तो आ जाना। वैसे सुनो किट्टू, तुम्हारे घर इस दिवाली क्या बनने वाला है? हमारे घर तो अभी डिसाइड ही नहीं हुआ, लेकिन तुम्हारे घर जो बनेगा तुम लोग हमें खिलाओगे ना? हाँ, मुझे वो मावा बर्फी और दही जलेबी बहुत पसंद है। शक्ल देखिए गरीबों अपनी। हमने पूछा, अपना तो पता नहीं, और हमारे यहाँ जो बनेगा उसके लिए इनके मुंह में पहले से ही लार टपक रही है। अरे जाओ गरीब टीचर कहीं के, हम तुम्हें अपने घर पर बनी मिठाई क्यों खिलाएंगे? सही कह रही है डिम्पी, किट्टू सोनू हर साल हमारे यहाँ मिठाई खाते हैं, और इनके यहाँ से हमें दिवाली में एक शक्कर पारी भी नहीं मिलती। इस बार हम नहीं खिलाएंगे तुम्हें मिठाई, चलो जाओ यहाँ से गरीब कहीं के। मोहल्ले के बच्चे सोनू और किट्टू को वहाँ से भगा देते हैं। दोनों रोते हुए घर आते हैं और अपनी माँ को सारी बात बताते हैं। तुम्हारे यहाँ मीठे में क्यों कुछ नहीं बनता मम्मी? पापा इतनी बड़ी दुकान में काम करते हैं। आज पापा आएंगे तो मैं पापा से कहूँगी हमारे लिए मिठाई लाने के लिए। ये बच्चे इतने मासूम हैं, इन्हें कैसे समझाएं कि इनके पापा इनके लिए रोटी ही कितनी मेहनत से कमाते हैं, मीठा तो बहुत दूर है। सही कहा माँ जी आपने, अभी तो राशन भी खत्म है, आज तो बस दाल चावल में ही गुजारा करना होगा। जिसके बाद नीलम बचे खुचे राशन से दाल चावल बनाती है। तब तक कवि भी घर आ जाता है खाने के समय। ये क्या माँ, फिर से वही पानी वाली दाल और खीर जैसे चावल? मुझे तो खाने ही नहीं खाना मम्मी, जब देखो तब कभी पतली सी दाल बना देगी, कभी सूखी रोटी और चटनियाँ प्याज खिलाएगी। दूसरे के माता पिता उन्हें खीर पूरी मावा मिठाई कड़ाकंद रसगुल्ले खिलाते हैं, और आप लोग ढंग का खाना भी नहीं खिलाते। ऐसा नहीं कहते बच्चों, भैया कितनी मेहनत से कमा कर लाते हैं ना। ऐसा नहीं कहते तो कैसा कहे बुआ? बहुत बोलने लगे हो तुम दोनों, चुपचाप खा लो वरना दोनों को बहुत मारूंगी। माँ के डर से दोनों बच्चे चुपचाप सिसकियां लेते हुए खाना खाते हैं और सोने चले जाते हैं। वहीं रात में अजी दिवाली आ रही है, लोगों के घर में दिवाली की तैयारियां शुरू हो गई हैं। बच्चे भी तंग कर रहे हैं मिठाई के लिए। तुम्हें तो पता है मैं जहाँ काम करता हूँ वहाँ का सेठ कितना खड़ूस है, और पगार बड़ी मुश्किल से मिल जाए वही बहुत है। अब चलो सोते हैं, कल मुझे जल्दी जाना है। अगले दिन कवि जल्दी उठकर काम पर चला जाता है। वहीं नीलम उसे कहना भूल जाती कि राशन खत्म हो गया, जिसके कारण सारा दिन घर पर कुछ नहीं बनता और सभी भूखे रहते हैं। वहीं किरोड़ी मल की दुकान पर, अरे और थोड़ा सा पाम तेल मिलाओ। और ये क्या, ऐसे इतना मलाईदार दूध इस्तेमाल करोगे तो दुकान बिक जाएगी। सब में घी की जगह पाम तेल डालो और दूध में थोड़ा अरारोट मिला दो ताकि गाढ़ा हो जाए। लेकिन सेठ जी, अगर हम इतनी मिलावटी मिठाई बेचेंगे तो लोगों की तबीयत खराब हो जाएगी। अरे लोगों की तबीयत से हमको क्या, हमारे तो बाजार में नाम है, हम पे थोड़े ना कोई शक करेगा। 1-2 लोगों की तबीयत खराब भी हो गई तो क्या हो गया, जितना बोला है उतना करो। किरोड़ी मल बाजार में बहुत बड़ी मिठाई की दुकान थी, जिसका किरोड़ी मल बहुत फायदा उठाता और मुंह मांगे दाम पर मिलावटी मिठाई बेचता। वहीं दुकान पर कवि जब मिठाई बेच रहा होता है, भैया ये कैसी मिठाई देते हो, इतनी महंगी है, ऊपर से खाने से मेरे बेटे को डायरिया हो गया। आपने ही कुछ उल्टा सीधा खिलाया होगा बच्चे को। हम A1 क्वालिटी का सामान बेचते हैं, सेहत के साथ कोई खिलवाड़ नहीं करते। कवि बीच में बोलने जाता है, लेकिन किरोड़ी मल उसे चुप कराकर ग्राहक को वापस भेज देता है। तो मेरे लिए काम करते हो या ग्राहकों के लिए? जितना बोला है उतना ही करो तो बेहतर है।
इस तरह किरोड़ी मल कवि को डांट लगा देता है। वहीं शाम में जब कवि घर आता है, पूरा मोहल्ला दिवाली की लाइट से जगमगा रहा था। वहीं घर पर मोहल्ले में इतनी चहल पहल है और आप लोग इतने उदास क्यों बैठे हो? अरे क्या करें बेटा, सुबह से कुछ नहीं खाया, बनिया भी उधार देने से मना कर दिया है। हाँ जी, मैं गई थी बनिया के पास, लेकिन उन्होंने कहा कि पहले नकद फिर सामान। मैं आता हूँ अभी। कवि की जेब में केवल 100 रुपए थे। उससे आधा किलो आटा, 1 किलो चावल और पाव किलो दाल लेकर वो आता है। नीलम, आज इतने से काम चला लो, कल मैं कुछ जुगाड़ करता हूँ। नीलम कवि के लाए थोड़े से राशन में सभी के लिए फिर से पतली दाल और चावल बनाती है और आटा सुबह के लिए रख देती है। न जाने कब तक ऐसे दिन देखने होंगे। बेटा तुझे क्या हुआ? तू भी बड़ा चिंतित नजर आ रहा है। किरोड़ी मल मिठाइयों में मिलावट करता है, जिससे लोगों की तबीयत खराब हो रही है और मैं सब देखकर भी कुछ नहीं कर पा रहा। मुझे खुद पर गिल्ट होता है। इन्हीं कारणों से तो अमीर और अमीर होते जा रहे हैं और गरीब गरीब ही रह जा रहे हैं। कवि सेठ की इन हरकतों से काफी दुखी था और किरोड़ी मल का ये एक दिन का नहीं था, ये उनका रोज का था। मिठाइयों में मिलावट करके खराब सामान ग्राहकों को देना और ग्राहकों के साथ विश्वासघात करना, ऐसे ही दिन बीत रहे थे। किरोड़ी मल को अब ये डर था कि कहीं कवि उसकी पोल पट्टी ना खोल दे। फिर एक दिन, अरे ओ किरोड़ी मल काका, ये कैसे मिठाई बेचते हो आप? सारी मिठाइयों में मरी मक्खी है। अरे दुकानों का जरा सा नाम क्या हो जाता है, लोग ग्राहकों को उल्लू समझ बैठते हैं। अरे नहीं नहीं, ये कोई गलतफहमी नहीं हुई है। हम ग्राहकों की भावनाओं के साथ नहीं खेलते, हम प्योर मिठाई बेचते हैं। सनम मिठाई का डिब्बा खोलकर दिखाती है। जब यही बात है तो ये क्या है? पूरी मिठाइयों पर मरी हुई मक्खी चिपकी थी और पाम ऑयल की स्मेल आ रही थी। अब मैं क्या करूं? अब तो ग्राहक के सामने इमेज चली जाएगी। क्यों ना सारा इल्जाम इस कवि पर डाल देता हूं। वैसे भी इसे मेरे काले चिट्ठी के बारे में अच्छे से पता है। कब ग्राहक के सामने मुंह खोल दे कोई गारंटी नहीं है। जिसके बाद किरोड़ी मल सारा इल्जाम कवि के ऊपर डाल देता है। अरे क्यों नहीं कवि, तू मेरे न रहने पर दुकान में मिठाई में घोटाला करता है क्या है? ग्राहकों की मिठाई के साथ हेरफेर करता है। देखिए बहन जी, ये सब इसकी गलती है। मैं पुलिस में कंप्लेन करूंगी, कंज्यूमर कोर्ट में आपकी कंप्लेन करूंगी। अरे नहीं नहीं, ऐसा मत करो। अरे गलती इसकी है तो सजा जो देनी है ऐसे ही दे दो। जिसके बाद किरोड़ी मल कवि को ग्राहकों के हवाले कर देता है और ग्राहक उसे खूब पीटते हैं और किरोड़ी मल उसे काम से निकाल देता है। कोई कवि को उसकी बात रखने का एक मौका भी नहीं देता। चेहरे पर और हाथ पर चोट के निशान लिए कवि घर आता है। ये सब कैसे हुआ जी? सब किरोड़ी मल की चाल थी मुझे काम से निकालने के लिए। जिसके बाद कवि घर वालों को सारी बात बताता है। उसे यह डर था कि मैं उसकी पोल पट्टी न खोल दूं और तो और दिवाली का बोनस न देना पड़े, मेरी 1 महीने की सैलरी न देना पड़े, इसलिए उसे कंजूस ने ऐसा किया। अब क्या होगा हमारा बेटा? जहाँ दिवाली में लोगों के घरों में दिए जल रहे हैं, हमारे घर में अंधकार फैलता जा रहा है।